Good morning, students. Today we are going to discuss solution of CBSE sample paper 2021 released by CBSE. टर्म 1 का CBSE ने एक सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड कराया है स्टूडेंट्स। उसका हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस टॉपिक से कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन है ना MCQ बेस्ड पूछा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन CBSE में इस बार पूछा गया। इसी टाइप से आप लोग अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम थोड़ा सा आपको पैटर्न के बारे में बता देते हैं, इसका पैटर्न क्या रखा है इस बार सैंपल पेपर में स्टूडेंट्स। ये मैथमेटिक्स आप लोग ये जानते हैं ना, तो एक स्टैंडर्ड होगा और आपका क्या होगा, बेसिक होगा, है ना। तो जो टाइम है वो 90 मिनट का होगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 40 होंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 पार्ट्स में होगा, A, B एंड C। कितने पार्ट्स में होगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स में होगा, A, B एंड C। और ये जो सेक्शन होंगे, सेक्शन A, सेक्शन B, इसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स। और ये 20-20 क्वेश्चन में से आपको है ना 1 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, है ना। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एनी 16। ऐसा उसमें कोई अंदर चॉइस ऐसा नहीं दिया गया है इस बार, तो उसमें से ये करना है कि ये नहीं करना है ना। एनी 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 20। सेम प्रोसीजर सेक्शन बी के लिए आपके लिए, है ना। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन में से स्टूडेंट्स आपको कोई भी 16 क्वेश्चन करना है। जो सेक्शन सी होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, उनमें से स्टूडेंट्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और माइनस मार्किंग नहीं होगी इसमें, ये क्लियर कर दें स्टूडेंट्स हम आपको। तो ये तो प्रोसीजर है ना, जो हमारा पेपर टर्म 1 का पेपर होगा CBSE ने जो सैंपल पेपर इश्यू किया है उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो किस टाइप के क्वेश्चंस है ना आपके आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। द LCM रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। जब हमको ये पता होगा तब हम LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे और LCM HCF उसका हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहला लीस्ट कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है ना। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आप लोग अच्छे से जानते होंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 4। एंड लीस्ट प्राइम नंबर, जो लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, लीस्ट प्राइम नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है ना। और इनका LCM अगर हम निकालते हैं तो देखो 4 के फैक्टर क्या करें, क्या आएगा, 2 × 2, और 2 तो 2 ही रहेगा। तो यहां पर अगर HCF की बात करें तो HCF कितना आ गया, 2। और अगर हम LCM की बात करें तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, LCM हो गया। तो LCM 4 आ गया और HCF 2 आ गया। अब हमें निकालना है रेशियो LCM और HCF। ध्यान रखना है LCM और HCF का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, LCM और HCF का। तो LCM हमारा 4 आया और HCF कितना आया, 2। तो 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। तो रेशियो हमारा क्या निकला स्टूडेंट्स, 2:1। आंसर क्या आया, B। आंसर कितना आ गया, B, 2:। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द लाइन 5x + 7y = 3, 5x + 7y = 3 and 15x + 21y = K coincide। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ी हुई है स्टूडेंट्स। क्या क्या पढ़ी है, नंबर 1 नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन,
है ना। नंबर 2 मैनी सॉल्यूशन, और थर्ड नो सॉल्यूशन, है ना। तो ये तीनों कंडीशन में स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन किस केस में होता है ना। ओनली वन सॉल्यूशन मींस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1/b2। और मैनी सॉल्यूशन का केस हमने क्या बताया था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और नो सॉल्यूशन का मतलब हमने क्या बताया थे स्टूडेंट्स, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, है ना। उस केस में क्या होती थी, लाइन पैरेलल होती थी। मैनी सॉल्यूशन में लाइन क्या करती है, ओवरलैप करती है एक दूसरे को। तो हमें यहाँ से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, के कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब हमारी कंडीशन कौन सी लगेगी, मैनी सॉल्यूशन, है ना। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पर देखो a1 कितना हमारा 5/15, b1/b2 कितना हो गया 7/21, c1/c2 कितना हो गया 3/k। और इसे स्टूडेंट्स जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, के की वैल्यू क्या आ गई 9। तो आंसर हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड। अ गर्ल वॉक 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ, देखो क्या कहा, गर्ल वॉक 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 200 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है। देन 150 मीटर नॉर्थ, उसके बाद किधर चलती है वो 150 मीटर नॉर्थ। नाउ फाइंड द डिस्टेंस, क्या निकालना हमें, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए ए, ये पॉइंट बी अगर ले लें और ये पॉइंट सी ले लें तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ एसी। और आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से अच्छे से जानते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। AB स्क्वायर कितना हो गया 200 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना हो गया 150 स्क्वायर। तो 200 स्क्वायर का मतलब है ना कितना हो गया 40,000 प्लस, है ना 225, 200 है ना, 200 और कितना 150, तो कितना हो गया ये 22500। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 62500। और AC की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो कितना आ गया 250। तो जो हमारा लेंथ निकला वो कितना निकला स्टूडेंट्स 250। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ डायगोनल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। जो रोम्बस है उसकी डायगोनल की लेंथ आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस, हमें किसकी लेंथ निकालनी है, अल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो यहां पर आपको लेंथ किसकी दे रखी है, अगर ये एक रोम्बस है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। अगर ये टोटल डायगोनल आपको लेंथ दे रखा है 24 और 32, तो ये कितना हो गया 12 हो गया, और ये 12 हो गया, और ये कितना हो गया 16 हो गया, और ये 16 हो गया। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो ये जब डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं तो BC की लेंथ पता कर सकते हैं, AB भी पता कर सकते हैं, AD भी पता कर सकते हैं, या DC भी पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। और ये सभी साइडें इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स, तो हमें साइडों का मेजरमेंट पता चल जाएगा। फिर हम ये भी जानते हैं इसका पैरेललोग्राम होता है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे तो बेस इनटू हाइट होता है, तो बेस मिल जाएगा हाइट, और है ना हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इस प्रोसीजर है ना साइड फाइंड आउट करना है। तो BC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, है ना 144 प्लस 256, और 144 प्लस 256 इक्वल टू कितना हो गया 400, और BC इक्वल टू कितना निकला स्टूडेंट्स 20। तो इसका मतलब साइड इसकी 20 हो गई। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल D1 एंड D2। तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कितना दिया हुआ है इसका 24 इंटू 32, और एक है ना दूसरे तरीके से अगर निकालना चाहें तो बेस इंटू हाइट, और बेस इसका कितना निकला आपको 12,
सॉरी 20 निकला। और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एच इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 2 से 12 को कैंसिल कर देंगे तो ओ सॉरी 24 12 आ गया, तो 12 इंटू 32 और एच है ना ऊपर कितना आ गया 12 इंटू 32 इंटू डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ गया स्टूडेंट्स 19.2 सेंटीमीटर। हाँ डी करेक्ट आंसर होगा। कितना आंसर करेक्ट होगा, डी। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे करना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, कैसे है ना, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एट मोस्ट 1 हेड। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एट मोस्ट 1 हेड। तो सबसे पहले हमारे पास आउटकम्स क्या क्या होंगे, देखिए स्टूडेंट्स, हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा और टेल टेल होगा, यही आउटकम्स होंगे स्टूडेंट्स। और जब ये आउटकम होंगे एट मोस्ट 1 हेड का है, इसका मतलब कम से हो सॉरी एट मोस्ट 1 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है। तो हमारे पास कितने केसेस हैं, एक ये केसेस आ गया, एक ये केसेस आ गया, थर्ड केसेस। तो जो फेवरेबल आउटकम हुए हमारे कितने हो गए यहाँ पर 3। हमें क्या फाइंड आउट करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड, 3 फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम कितने निकले 4। तो हमारा आंसर कितना निकला स्टूडेंट्स 3/4। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए। कौन सा आंसर करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर इफ एएम एंड परपेंडिकुलर पीएम एंड आर अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली, AB स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू 4/9। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ AM अपॉन PM, है ना, AM रेशियो PM। देखो कैसे फाइंड आउट करना है। देखो पहले मैं इसका आपको डायग्राम स्टूडेंट्स बता देता हूँ। एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। Triangle ABC and triangle PQR, AM and PN are perpendicular. AM and PN are perpendicular। और आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि इसके बराबर ये भी होता है AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर, है ना, क्वेश्चन उधर डिस्कस किए। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4/9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आंसर कितना आ जाएगा, AM अपॉन PN इक्वल टू 2/3। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या निकला था स्टूडेंट्स, 2/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। एंगल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है कि एंगल है क्या। तो देखो स्टूडेंट्स, हम इसमें आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिटी देखो, 2 sin स्क्वायर बीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा।
माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, और जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे तो 2 से है ना ये 0 हो गया, और यहाँ से क्या बचा माइनस 3 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। तो कॉस बीटा इक्वल टू कितना आ गया 0। तो कॉस में किस एंगल की वैल्यू 0 होती है आप लोग स्टूडेंट्स अच्छे से जानते होंगे, 90 डिग्री। आंसर हमारा क्या निकला 90 डिग्री। बीटा क्या निकला 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो, है ना, एक्सपेंशन में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है तो उसके प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर के क्या होते हैं स्टूडेंट्स 2,5। क्या होते हैं 2,5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन x इक्वल टू एंड y इक्वल टू बी, है ना, एक लाइन x इक्वल टू एंड y इक्वल टू बी। हम लोगों ने जब ये चैप्टर डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट में, हमने आपको समझाया था x इक्वल टू ए होगा तो वो लाइन कैसी होगी पैरेलल टू y एक्सिस। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स x इक्वल टू ए, और y इक्वल टू बी होगा तो वो लाइन क्या होगी दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। अब देखिए जब ये दोनों लाइन एक x एक्सिस के पैरेलल है एक y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन यहाँ पर क्या कर रही है इंटरसेक्ट। तो ये लाइन कैसी है स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है ना a -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, तो एक पॉइंट तो हमारा -5,6 हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 0, 0। आप लोगों ने जो फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है ना, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर है ना ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए हम लोग ये भी डायरेक्ट यूज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाता है, 0, 0 हो जाता है। तो हमारा जो आंसर निकलेगा क्या आ जाएगा -5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 36 कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 61। आंसर हमारा क्या निकला डी स्क्वायर रूट ऑफ 61। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, a square equal to 23/25 then a is a rational number, whole number and integer। बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा, a है ना क्या दिया हुआ है इसमें a square equal to 23/25। तो एक कैसा नंबर है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 23/25 है ना। अब हम लोगों ने रैशनल और इरेशनल नंबर काफी पढ़ा हुआ है। जब ये 23/25 हो गया तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं है ना 23/5। तो अब ये बताइए ये ऊपर 23 लिखा हुआ है, ये कैसा नंबर है प्राइम नंबर है, और एक ऊपर प्राइम नंबर रैशनल होता है स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं उसका, और रैशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा रैशनल नंबर आएगा या रैशनल नंबर आएगा। तो ये कैसा नंबर है इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इफ एलसीएम ऑफ x, 18 क्या दिया हुआ, इसका एलसीएम कितना दिया 36, और एचसीएफ है ना, हम ऊपर कट रहा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम x, 18 इक्वल टू कितना दिया हुआ 36। एचसीएफ जो हमारा है x, 18 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 2। तो हमें ये बताना है x की वैल्यू क्या होगी, क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स x क्या होगा। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अरे होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 × 36 इक्वल टू x × 18। तो सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 × 36 डिवाइडेड बाई 18। x की वैल्यू क्या निकली स्टूडेंट्स 4। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्या दिया है ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, देन tan a इक्वल टू √3 है। यहाँ पर क्या छुप गया स्टूडेंट्स tan a इक्वल टू √3, देन cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू निकालनी है।
है ना। कैसे देखो सॉल्व करेंगे, हमने आपको पहले ही बताया है इसमें टेन सी इक्वल टू सॉरी टेन ए इक्वल टू आपको कितना दे रखा है। यहाँ एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं हम, देखो इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और टेन ए इक्वल टू कितना दे रखा है √3। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी निकली 60 डिग्री। तो ए हमारा 60 हो गया और सी कितना हो गया 30 डिग्री। तो अब देखो यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा cos 60 cos 30 माइनस sin 60 और sin 30 डिग्री। इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे cos 60 sin 60, ये सब वैल्यू को आप लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। सबकी वैल्यू को हम अगर रख देते हैं 1/2 √3/2 माइनस sin 60 √3/2 और इंटू 1/2, सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 0। करेक्ट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 1:1 है ना 2 respectively, the largest angle being angle C, then the value of sin A cos B minus sin A upon cosec B minus tan A upon cot B, है ना। तो देखो क्या दिया हुआ है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है sec A अपॉन cosec B। क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है sec A अपॉन cosec B माइनस tan A अपॉन cot B। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक ट्रायंगल ABC है, तो देखो किस तरीके से दिया हुआ है, ये ट्रायंगल ABC, इसके सभी एंगल का सम ये अगर x मान लें तो ये भी अगर x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x। इन सब का सम कितना होता है x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 180 अपॉन 4। x की वैल्यू क्या निकली स्टूडेंट्स 45 डिग्री। कितना निकला x 45। तो x 45 हो गया, तो दो एंगल 45 एक 90 हो गया। ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 45, ये क्या हो गया 45। तो यहां पर सभी वैल्यू को आप लोग है ना क्या रख दोगे। अब देखो कितना हो जाएगा x सॉरी है ना, एक C एंगल सबसे बड़ा था हमारा, तो सॉरी इसमें C एंगल को हमें 90 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो एंगल A हमारा देखो कितना हो गया 45 डिग्री, B कितना हो गया 45 डिग्री, C कितना हो गया 90 डिग्री। सबकी वैल्यू रख दो, मतलब कितना आ गया sec 45 cosec 45 माइनस tan 45 सॉरी है ना tan 45 सब 45 ही अपॉन cot 45, और tan 45 cot 45 तो 1 हो गया, और sec 45 की वैल्यू √2 है ना 1 माइनस 1 0। आंसर कितना आंसर आ गया 0। करेक्ट आंसर क्या होगा 4 है ना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया हुआ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, हमने 8th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करना तो क्या होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। और टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 176, और सर्कमफ्रेंस इसकी क्या होगी 2 पाई r 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 रेडियस दे रखा है। हमारे सर्कल का सर्कमफ्रेंस यही होता है ना स्टूडेंट्स। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC such that AB equal to 3 cm and BC equal to 2 cm and CA equal to 2.5. If triangle ABC similar to triangle DEF, EF 4 cm, find the perimeter of
हाँ, ई एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, है ना। तो पहले इन दोनों के हम लोग स्टूडेंट डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ई एफ 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जब सिमिलर है, ये इसका डबल हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5। पेरीमीटर निकालना है स्टूडेंट्स, तो कितना आंसर आ गया इसका जो पेरीमीटर होगा क्वेश्चन नंबर ना 16 का, कितना आंसर निकलेगा स्टूडेंट्स। ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर स्केल फैक्टर हमारा कितना, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना अच्छे से, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी अपॉन डी, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ। करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो अब यहाँ से हमारा जो आंसर निकला स्टूडेंट्स, क्या निकलेगा, 15। क्या निकलेगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया हुआ है डायग्राम आपको मैं, है ना, इन द गिवन फिगर। ये देखो, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, डी पैरेलल टू बी सी। ये जो डी लाइन है वो बी सी के क्या पैरेलल है, और ए डी का लेंथ कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, बी डी कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर, और बी सी दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। डी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, डी फाइंड आउट करना है। तो देखो डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ए डी अपॉन मीन्स 3/7 हो गया, और डी हमें फाइंड आउट करना है, बी सी हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बी सी कितना दिया हुआ, 14। तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, डी इक्वल टू 3 इंटू 14/7। आंसर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। डी की लेंथ क्या निकली स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। If 4 tan beta equal to 3, then find the value of, है ना, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। हमें क्या दिया हुआ है, tan बीटा इक्वल टू 3/4, सॉरी 3/4। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इससे एक ट्रायंगल बना लेंगे, और ट्रायंगल से हमें सारी वैल्यू साइन कॉस, साइन, है ना, साइन और कॉस की सारी वैल्यू मिल जाएंगे इस एंगल के साथ। फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको और तरीके से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको किस में कन्वर्ट कर लें, टेन। टेन में कैसे कन्वर्ट होगा, कॉस से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई कॉस बीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। और जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो देखो यहां पर कितना आ जाएगा, 4 tan बीटा माइनस 3 अपॉन 4 tan बीटा प्लस 3। और tan बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 3/4 माइनस 3, 4 इंटू 3/4 प्लस 3। 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर कितना आ गया, 0/6। सॉल्व किया तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 0। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट्स। 19 में क्या दिया हुआ है, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, है ना। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, वन इक्वेशन ऑफ पेयर, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन -5x + 7y = 2। द सेकंड इक्वेशन कैन बी, है ना। हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, डिपेंडेंट का कंसेप्ट है ये, -5x + 7y = 2। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इसका डिपेंडेंट है ना इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारा जो रेशियो है क्या होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। मतलब एक स्केल फैक्टर निकलना चाहिए। तो स्केल फैक्टर यहाँ पर आप चेक कर लो किसमें निकल रहा है,
यहाँ पर देखो हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, नहीं ये, हाँ ये इक्वल, ये 4 इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, -5x प्लस, सॉरी है ना, किससे मल्टीप्लाई करें कि इक्वेशन मिल जाएगी, कि स्केल फैक्टर मिल जाए, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा, अगर हम 2 से, देखो इसे अगर ऐसे लिख लें, -5x प्लस 7/-2 इक्वल टू 0, -2 ये है ना, या ऊपर वाली इक्वेशन को रहने देते हैं और -2 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा, देखो 10x -14y इक्वल टू -4। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, डी। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1/c2। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स, है ना, लेट इंग्लिश अल्फाबेट चूजन एट रैंडम, है ना, हमें अगर कोई एक लेटर पता करना है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो मैथमेटिक्स का लेटर होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन at random, what is the probability that a letter of the word mathematics, तो मैथमेटिक्स में टोटल लेटर्स हमारे पास कितने होते हैं स्टूडेंट्स, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26। अब मैथमेटिक्स में देखो, है ना, एक तो M हो गया, उसके बाद A हो गया, T हो गया, H हो गया, E हो गया, है ना, MATHE हो गया, है ना, उसके बाद M दोबारा आ गया, A भी दोबारा आ गया, T भी दोबारा आ गया, I हो गया, उसके बाद C हो गया और S हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर्स कितने हो गए, 8। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी मैथमेटिक्स की, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/26। क्या होगी स्टूडेंट्स, 8/26, और इसको डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 2 13 जा, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 4/13। कितना आंसर आया स्टूडेंट्स, 4/13, ये आंसर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ तक जो हमारे फर्स्ट पार्ट था सेक्शन ए, उसमें से हमें कितने क्वेश्चन करने थे, 20 क्वेश्चन थे, उसमें 16 करना था। यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, सेक्शन बी, और इस सेक्शन बी 20 to 40 होगा स्टूडेंट्स, और इस सेक्शन बी में से आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे, 16 क्वेश्चन करने होंगे। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, देखो क्या दिया हुआ है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 1 2 1 5 एंड HCF इज 81, कोई दो नंबर है, मान लेते हैं एक x है, दूसरा क्या है y, तो x प्लस y इक्वल टू कितना दिया, 1 2 5, और HCF इनका हमें कितना दिया हुआ है, HCF ऑफ x एंड y का कितना दिया हुआ है, 81। तो देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच, है ना, नंबर्स आर, तो हमें ये बताना है इस टाइप के कितने नंबर बन सकते हैं, उनके क्या क्या पेयर्स हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, है ना। तो अब आप देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, HCF है तो 81x प्लस 81y होगा, और इन दोनों को ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 1 2 1 5, और इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस y इक्वल टू 15, x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब बताइए हम नंबर्स कितने तरह है ना, जिससे हमें ऐसे दो कोप्राइम नंबर लेने जिनका सम 15 होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या क्या आएगा, देखो 1 प्लस 14 15 होता है, 2 प्लस 13 15 होता है, 3 प्लस 12 है ना, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स आर, है ना, 3 प्लस 12 भी 15 होता है। हमें कैसे नंबर चाहिए स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर्स चाहिए, है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स, है ना, सम ऑफ 2 81, है ना, को प्राइम नंबर्स चाहिए थे। क्या चाहिए थे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें को प्राइम नंबर्स चाहिए थे, है ना। को प्राइम नंबर्स का मतलब, है ना, तो देखो यहाँ पर 2 13 ये नहीं लिखेंगे, कॉमन फैक्टर आ रहा है इसमें, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा 4 11 और 7 8, और भी नंबर आएंगे लेकिन वो सारे को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर कितना निकला यहाँ पर, सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय लाइन AB एंड CD
respectively. What is the area of the triangle formed of by these two lines and the line x equal to 0? x equal to 0 का मतलब क्या होता है? बाई एक्सिस. ये देखो x इक्वल टू 0 बाई एक्सिस हो गया. ये लाइन आपको दिख रही होगी, ए बी हो गई और ये लाइन सी डी हो गई. तो दिख रहा है ना. हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. इस एरिया में यहां से यहां तक का लेंथ आपको दिख रहा होगा क्या है? ये तो 2 हो गया और ऊपर कितना हो गया? 4. 2 और 4 कितना हो गया? 6. और इसकी हाइट कितनी हो गई? यहां से यहां तक 3 1 2. और एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया ना. ये ट्रायंगल क्या होता है? बेस ऑफ 1/2 बेस इनटू हाइट. और बेस कितना है? बेस हो गया 6 और हाइट यहां से यहां तक हो गई कितनी? 2. इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? सी 6 स्क्वायर यूनिट. आंसर कितना है स्टूडेंट्स? 6 स्क्वायर यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23. इफ tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2. आपको क्या दिया हुआ? tan अल्फा और कॉट अल्फा की वैल्यू 2 दी है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. tan रेज़ टू पावर 20 अल्फा प्लस कॉट रेज़ टू पावर 20 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. अब यहाँ पर देखिए tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा 2 दिया हुआ है. तो इसका मतलब हमारा tan अल्फा और कॉट अल्फा में किसकी वैल्यू 2 होती है? ओ tan 45 प्लस कॉट 45 है ना इक्वल टू 2 का. इसका मतलब 1 प्लस 1. तो जो हमारा अल्फा निकला वो कितना निकला? 45 डिग्री. कितना निकला? 45 डिग्री. तो tan 45 का पावर 20 कर दिया जाए और cot 45 की पावर 20 कर दी जाए तो आंसर में हमारे क्या चेंज आएगा? है ना. क्या लिख सकेंगे? 1 रेज़ टू पावर 20 प्लस 1 रेज़ टू पावर 20. सॉल्व करेंगे तो आंसर तो हमारा वही आएगा ना. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप लोग ये ध्यान रखें, चाहे कितना भी पावर लगा दिया जाए इसका, अगर ये कंडीशन हमें दी हुई है तो अल्फा एंगल जो हमारा वो 45 डिग्री हो जाएगा और tan 45 cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. 1 रेज़ टू पावर समथिंग कुछ भी लगाएंगे तो आंसर हमारा वही रहेगा जो है ना दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है. 217x प्लस 131 बाई इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217 बाई इक्वल टू 827. देन फाइंड द वैल्यू x प्लस बाई. क्वेश्चन नंबर 24. x प्लस बाई की वैल्यू निकालनी है. हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है. क्या क्या है? 217x प्लस 131 बाई इक्वल टू 913 और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है? 131x प्लस 217 बाई इक्वल टू 827. तो देखो हम लोग इनको दोनों को अगर ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये. हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, एक्सरसाइज में भी कुछ प्रॉब्लम दी हुई है इस टाइप से. x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो क्या आएगा आंसर इसका जब इसको हम ऐड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 24. तो ये कितना हो जाएगा? देखो 348 है ना. इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 348x और प्लस 348y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1740. ये आएगा ना. और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 5. तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 5. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए स्टूडेंट्स. द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q, p इज ग्रेटर देन q इज टू है ना. एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, यहाँ पर कंडीशन दी है दो प्राइम नंबर है p q, p ग्रेटर देन q. इसका एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है? 221. फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 3p माइनस q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये एलसीएम दिया हुआ है 221 है ना. क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए हम एलसीएम टू नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं. प्रोडक्ट एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए. एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स है ना. दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा? उनका प्रोडक्ट कर देंगे. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और यही होगा कि नहीं होगा? तो अब देखिए एलसीएम ऑफ है ना प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. तो हमारे वो प्राइम नंबर्स क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट है 221 हो? वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? 13 इंटू 17. और ये जो 13 और 17 है, पी और क्यू की वैल्यू मिल गई हमें. एक नंबर क्या हो गया हमारा? पी के ग्रेटर देन क्यू है तो पी की वैल्यू क्या हो गई? 17 और क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 13.
और यहाँ पर जब वैल्यू पुट कर देंगे 3 × 17 माइनस 13, कितना आंसर आ गया 51 माइनस 13, और 51 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 38। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा सी। कितना आंसर होगा स्टूडेंट्स 38। तो ये हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये हमारा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसको देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजो, जिससे कि वो भी इसको देखकर अपना कुछ फायदा उठाएं। ये सैंपल पेपर रिलीज हुआ सीबीएसई द्वारा, और इस सैंपल पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर। धन्यवाद।